गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए प्रॉफिट लॉस के नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दूसरे टाइप के। कह रहा है कि एक दुकानदार 8 दर्जन अंडे 2 रुपए के 3 के हिसाब से खरीदता है। मतलब 8 दर्जन अंडा खरीदा उसने, हिसाब किस हिसाब से खरीदता है? 2 रुपए में 3, यानी 3 अंडा खरीद रहा है तो उसका दाम 2 रुपया है। ठीक है। स्थानांतरण यानी उसको कहीं से हम ले करके आ रहे हैं, जब इतना अंडा खरीदे हैं तो 16 अंडे क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। भैया रास्ते में आओगे तो 16 अंडे क्या हो गए? ट्रांसपोर्ट पे चलते इधर धक्का लगाया, किसी चीज़ से लग गया, टूट गया। अब टूट गया तो 16 अंडे तो बेकार हो गए ना, तो बचे हुए अंडे को ही तो अब बेचेगा ना वो, तो 16 अंडे का तो उसको नुकसान हो गया। तो अब उस 16 अंडे को भरपाई करेगा किसी न किसी तरीके से। देखिए क्या कहता है आगे, टूट जाते हैं। वह प्रति अंडा किस भाव से बेचे कि उसे टूट के बावजूद भी 30% का लाभ हो। यानी एक अंडा को बेचे तो 30% का लाभ होना चाहिए, जबकि हुआ क्या है? 16 अंडे टूट गए हैं, लेकिन 16 अंडे टूटने के बावजूद भी उसको 30% का लाभ होना चाहिए, ये बताना है हमें। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन पे आते हैं। 8 दर्जन अंडे को 2 रुपए के हिसाब से 3 अंडे खरीद रहा है, तो 8 दर्जन अंडे का दाम, खरीद मूल्य निकाल लो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए लिखते हैं, 8 दर्जन अंडे का खरीद मूल्य, खरीद मूल्य मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हो जाएगा कैसे? देखिए 2 रुपए दाम है कितने अंडे का? 3, यानी 3 अंडा जो है 2 रुपए, तो 3 अंडे से 8 दर्जन में क्या कर देंगे? भाग। तो 8 दर्जन में पहले ये पता करेंगे कुल कितने अंडे होंगे। तो 1 दर्जन में 12 होते हैं, 1 दर्जन में 12 होते हैं, तो 8 दर्जन में 96, 12 बटे 96, नॉर्मल सी बात है। तो 8 दर्जन में 96 होंगे, तो 8 गुणे 12, 12 बटे 96 होंगे। अब इसमें क्या कर देंगे, यानी 96 अंडे का दाम ना बताना है, तो 3 के हिसाब से ना, 3 अंडे का दाम 2 रुपए है ना, तो उस 96 में क्या कर देंगे? 3 से भाग कर देंगे, ऐसे 2 रुपए से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। ये रुपया पता चल जाएगा कि कितने में खरीदा हमने। तो 3 चौके 12, 4 दूना के 8, 8 या 8 के 64, 64 रुपया में कुल जो है 8 दर्जन अंडे को क्या किया? खरीदा गया। ठीक। अब स्थानांतरण में भैया 16 अंडे टूट जाते हैं। कितने अंडे? 16 अंडे। तो कुल अंडे है कितने? 12 बटे 96। 1 दर्जन में 12, तो 12 बटे 96। कितने टूटे हैं अंडे? 16। तो सही अंडे कितने हो गए? सही अंडे, सही अंडे 12 बटे 96। 96 में क्या कर देंगे? 16 घटा देंगे, तो हुआ कितना? 80। अब 80 अंडे को हम बेचेंगे। कितने अंडे को बेचेंगे? 80 अंडे को, जिस पर 64 रुपए पे क्या होना चाहिए? 30% का लाभ होना चाहिए। तो ये बताइए 64 रुपया क्रय मूल्य है, लाभ होना चाहिए कितना? 30%। तो विक्रय मूल्य निकाल ले, विक्रय मूल्य है ना, 30% लाभ पर हम बचे हुए अंडे को 30% लाभ पर कितने में बेचा? तो चलिए 64 रुपया क्रय मूल्य है, 30% लाभ है विक्रय मूल्य। तो मैंने क्या बताया था, जब भी विक्रय मूल्य निकालना हो तो 100 में 30 लाभ है तो जोड़ेंगे, कहाँ होगा? ऊपर, और 100 हो जाएगा नीचे, फिर गुणे 64। ठीक है, इसे कैलकुलेट कर लीजिए, गुणा कर लीजिए आप। चलिए 0 से 1 0 कट गया। आप 13 से गुणा करो, 13 चौके 52 को 2 5, 13 5 65, 13 छक 78, 78 में 5 जोड़ोगे, 8 5 13, 83। और 10 में 1 0 है, तो 1 अंक के पहले दशमलव लग जाएगा। इतना रुपया में वो क्या करेगा? 30% लाभ पर कितने? 80 अंडे को बेचेगा, तभी वह 30% का लाभ होगा। ये रुपया 30% लाभ पर 64 रुपया है, 30% लाभ पर वो इतने रुपए में क्या कर देगा? बेच देगा। कै अंडे? 80 अंडे।
भैया 96 अंडे तो लाया उसने, जिसमें 16 अंडे क्या हो गए, टूट गए। तो 96 में 16 घटाएंगे तो 80 ही ना। अब 80 ही अंडे को ना बेचेगा वो, तो 30% का लाभ होना चाहिए। कितने अंडे का ये हुआ, 80 अंडे का। तो एक अंडे का 80 से क्या कर दोगे, भाग कर दोगे। 80 8 से आप भाग करो, एक जीरो का मतलब एक अंक दशमलव इधर घसका लेना। 8 से 8 में भाग करोगे तो आएगा 1, ये 3 है तो जाएगा नहीं, 3 और 2 2 अंक लेंगे, है ना। तो जब 3 और 2 लेंगे तो दशमलव आ गया, तो यहां पे हो गया दशमलव। ठीक है, चलो ठीक है। नहीं सुनो ध्यान से, 8 से अगर भाग देते, 8 से भाग देते, सोचिए तो 8 एकम में 8, अब 3 उतरा तो भाग गया नहीं। जैसे ये भाग कर लो, 8 से अगर भाग करते हैं इसमें, 8 एकम में 8, 0 हो गया, 3 उतारे, भाग तो गया नहीं, तो क्या करेंगे, एक 0 पहले उतारेंगे तब दशमलव आएगा, यानी 2 उतारेंगे उसके बाद दशमलव उतारेंगे, ये भाग देने का तरीका। तो 8 चौके 32, ठीक है, ये कट गया, ये कट गया आपका 32 में, 10.4 भाग देने पर 8 से 10.4, तो चूंकि एक 0 है तो एक अंक किधर खसक जाएगा, इधर, तो 1.04 रुपया के हिसाब से एक अंडे को बेचा जाएगा, 1.04 रुपये हो गया। ठीक है, तो इसको जब इसमें भाग करोगे आप तो यही आएगा। ठीक है, तो ये रुपया हो गया आंसर। प्रति अंडे को वो कितने में बेचेगा, 1.04 रुपया में बेचेगा, तभी उसको 30% का क्या होगा, लाभ होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शंकर बाबू ने 7200 रुपये लगा करके, 7200 रुपये लगाया, एक पेपर सीट खरीदा, पेपर सीट। अब देखिए पेपर सीट आगे पढ़ने से समझ में आएगा क्या है। खरीदारी के दौरान 200 रुपये ट्रांसपोर्ट, मान लो 7200 का पेपर सीट खरीद के लाया, ट्रांसपोर्ट में यानी ट्रक में लदा गया, अब उसको ले करके आ रहा है, तो उस ट्रक का खर्च 200 रुपया है लगा, ट्रांसपोर्ट खर्च हुआ। 600 रुपये लगाकर 330 बक्से बनवाए। ओ, टीन का सीट, जैसे टीना होता है बक्सा बनाने के लिए ना, तो वो टीन का सीट ऐसे चद्दर बड़ा बड़ा इतना बहुत बड़ा बड़ा आता है, तो बॉक्स टाइप का चद्दर बहुत बड़ा बड़ा आता है, तो उसी को उसने खरीदा है। अब उससे वो क्या करेगा, बक्सा बनाएगा। तो इतना में खरीदा, 200 रुपये उसका ट्रांसपोर्ट खर्च, और 600 रुपये लगाकर 330 बक्से बनवाया, यानी किसी कारीगर से वो 330 बक्से छोटे छोटे बनवाया है, जिसका दाम कितना दिया है, 600 रुपये। ठीक, तो भैया खरीदा उसने इतने में, ट्रांसपोर्ट का खर्च हुआ इतने में, और 600 रुपया बक्सा बनवाने में, यानी जब बक्सा पूरा कंप्लीट हो जा रहा है तो कुल लागत कितना लगा, तो ये 72 है, 100 है, उसमें ट्रांसपोर्ट का भी खर्च जोड़ा जाएगा, जो ट्रांसपोर्ट वो भी क्रय मूल्य में आएगा अपना, और 600 ये भी जोड़ा जाएगा, तो ये कुल जो है खर्च जो है 330 बक्से बनाने में कितना लगा। ठीक है, लागत मूल्य। तो करेंगे 330 बक्से के लिए लागत मूल्य, लागत मूल्य क्या कर देंगे बाबू, 7200 में ट्रांसपोर्ट का खर्च भी जुटेगा, और प्लस 600 रुपये 330 बक्से बनवाने में, पूरे बक्से, एक बक्से के लिए 600 नहीं है, 330 बक्से पूरे बनवाने में 600 रुपये लगेंगे। ठीक है, तो जोड़ लो, कुल हो गया 8000 रुपये, यानी 330 बक्से को बनवाने में कुल कितना खर्च आया, 8000। ठीक है, 8000 कुल खर्च आया। कह क्या रहा है, प्रत्येक बक्से को 28 रुपया में प्रति बक्सा के हिसाब से क्या कर दिया, प्रति 2 बार लिखा दिया, प्रति बक्सा 28 रुपये प्रति बक्सा की दर से बेच दिया उसने। तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो चलिए बेचा कितने का, एक को 28 में, तो 330 का विक्रय मूल्य, तो 28 के हिसाब से बेचा ना, तो 330 गुणे 28। ठीक, अब इसका गुणा कर देंगे तो 3 8 24 को 4 2, 3 दूना के 6 2 8, ठीक है ना।
और ये भी 8 4 4 8 4 12 को 2 9, ये 0 9 2 4 0 9 2 4 0 रुपया क्या आया, उसको बेचने पर आया। कुल बक्से को खरीदा कितने में, कुल सब लागत मिला के 8,000 लगा, लेकिन बेचा तो कितना लगा 9,240 रुपया। अब उसको फायदा कितना हो जाएगा 1,240 रुपये। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं गुड़ा। 8 3 का 24 को 4 3 के 6 2 8, ठीक है, सही है, एकदम एग्जैक्टली राइट। चलिए अब इसी क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं यहाँ पर। तो 9,240 में क्या कर दिया भैया, बेच दिया। खरीदा कितने में 8,000, तो उसे क्या हुआ, लाभ हुआ ना। तो लाभ प्रतिशत पूछा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर, अब 9,240 में 8,000 घटाएंगे तो 1,240 बचेगा। सीधी सी बात है नॉर्मल, तो 1,240 हो गया ऊपर लाभ, और नीचे क्या होता है क्रय मूल्य, यानी 8,000 8,000 नीचे गुणे 100, यही होता है प्रतिशत। 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 1 0 से 1 3 0 है, 3 0 से 3 0 कट गया, तो लाभ कितने का हो गई भैया, नहीं अभी कटाएंगे ना 8 से, तो 8 कम में 8 8 4 8 में से 12 के में से 8 गया 4 4 बचा 44, 8 पचे 40, फिर 8 पचे 40, 15.5% का क्या हुआ, लाभ हुआ। प्रति बक्सा की दर से बेचा दिया तो प्रतिशत लाभ बताइए, 40 60 180, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या आ गया, इनमें से कोई नहीं। ठीक है कोई ऑप्शन ये नहीं है, तो इनमें से कोई